फ्रेजल वर्ब्स, कभी भी एक फ्रेजल वर्ब का एक मतलब नहीं होता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसी को देख लीजिए, मतलब मेरे चेहरे को नहीं देखना है, इसके साइड में जो लिखे हुए पांचों अलग अलग मतलब है उनको देखना है। किसी को जरूरी जानकारी से अवगत कराना, उस केस में भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर्म या कहीं पर भी कोई जो खाली जगह होती है उसको भरते हैं आप। अस्थायी रूप से किसी की जगह लेते हैं आप, या फिर किसी को किसी की स्थिति के बारे में बताते हैं। इन सारे ही केसेस में आप इस वाले फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। है कौन सा? फिल इन, फिल इन, फिल इन। अब एग्जाम्पल के तौर पे हर एक का मैंने कम से कम एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है। कृपया इस फॉर्म में अपनी पूरी जानकारी भरें। ये तो आप सबने देखा ही होगा, फॉर्म में भी इंस्ट्रक्शंस में लिखे होते हैं, लिखा होता है ऐसा। प्लीज फिल इन योर कंप्लीट डिटेल्स इन दिस फॉर्म। प्लीज, कृपया, इस फॉर्म में अपनी पूरी जानकारी भरें। भरें, फिल इन, अपनी पूरी जानकारी, योर कंप्लीट डिटेल्स इस फॉर्म में, इन दिस फॉर्म। प्लीज फिल इन योर कंप्लीट डिटेल्स इन दिस फॉर्म। दूसरा एग्जाम्पल आता है, क्या तुम मुझे मीटिंग में क्या हुआ उसके बारे में थोड़ा बता सकते हो? अब यहाँ पर देखिए, पिछले वाले में था कि आपको खाली जगह भरनी थी। अब यहाँ पर क्या खाली जगह है? दिमाग में वो खाली जगह है कि मीटिंग में क्या हुआ मुझे नहीं पता। तो क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो? कैन यू फिल मी इन, ये ध्यान ध्यान दीजिएगा। कैन यू फिल इन मी, ये मत कीजिएगा। कैन यू फिल मी इन ऑन व्हाट हैपेंड इन द मीटिंग? कैन यू फिल मी इन ऑन व्हाट हैपेंड इन द मीटिंग? तीसरा एग्जाम्पल, जब मैनेजर छुट्टी पर थे। अब यहाँ पर देखिए किसी और की जगह लेने की बात हो रही है। तो जब मैनेजर छुट्टी पर थे तो रीना ने उनकी जगह पर काम किया। So when while the manager was on leave, or Reena filled in for the manager while he was on leave. Reena filled in for the manager when he was on leave या फिर while he was on leave. दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, when the manager was on leave, Reena filled in for him. सिंपल है ना? When the manager was on leave, Reena filled in for him. या फिर हर, छुट्टी पर थे, एक मैनेजर की बात हो रही है तो थे कहा जा रहा है। तो मोस्ट लाइकली इट्स अ मेल मैनेजर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड हेंस ही का हमने इस्तेमाल किया है। जब मैनेजर छुट्टी पर थी ऐसा कहा जाता तो हम कहते व्हेन द मैनेजर वाज ऑन लीव, रीना फिल्ड इन फॉर हर। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है। अगला एग्जांपल देखते हैं। टीचर ने पूरी कहानी नहीं बताई थी, इसीलिए मुझे खुद से कुछ हिस्से भरने पड़े। द टीचर hadn't told the full story, so I had to fill in some parts myself. द टीचर ने पूरी कहानी नहीं बताई थी। hadn't told, बताना, tell, पास्ट में told. So the teacher hadn't told पूरी कहानी, the full story, इसीलिए so मुझे I करना पड़ा, had to, क्या करना पड़ा, कुछ हिस्से भरने पड़े। So fill in, भरने पड़े कुछ हिस्से, some parts, और खुद से myself. The teacher hadn't told the full story, so I had to fill in some parts myself. अगला एग्जाम्पल, अगर आप फॉर्म नहीं भरते हैं तो वह स्वीकार नहीं किया जाएगा। अच्छा, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? इफ यू डोंट फिल इन द फॉर्म इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ये तो बेसिक है। इफ यू डोंट फिल इन द फॉर्म इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आखिरी वाला है, उसके जाते ही किसी और को अस्थायी रूप से उसकी जगह लेनी पड़ी। अब इसका एक ट्रांसलेशन क्या होगा? फिल इन का इस्तेमाल करके सोचिए जरा, डालिए कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले क्या करना है? सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी। यहाँ पर मैं स्क्रीन को लाकर फ्रीज करता हूँ जिससे आपको ये वाला स्क्रीन सामने दिखे और इसे आप आराम से पॉज करके ट्रांसलेट कर पाए। मिलते हैं जल्दी।